हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल पीके क्लासेस में। आज हम बात करने वाले हैं एसएससी सीजीएल 2022 में सबसे ज़्यादा डाउट्स जो हैं आपके जो डाउट्स इसमें चल रहे हैं वो आपको टाइपिंग एरर का लेके चल रहे हैं। और इसके अलावा आपका कंप्यूटर में भी आपका कंप्यूटर में भी आपकी बहुत सी ऐसी मनगढ़ंत कहानियाँ चल रही हैं कि कितने पोस्ट कौन सी पोस्ट के लिए कितने नंबर होने चाहिए तब आपको वो पोस्ट मिलेगी। और अगर आपकी टाइपिंग स्पीड अब तक नहीं आई है, क्योंकि अगर आपकी टाइपिंग नहीं है तो आपका सिलेक्शन तो श्योर नो है, क्योंकि सिलेक्शन नहीं होगा विदाउट टाइपिंग। अगर नहीं होगी आपकी तो सिलेक्शन आपका किसी हालत में नहीं होना है। तो ये भी बताऊंगा, लास्ट 3 दिन बचे हैं। आज 26 है, आज 26 भी जोड़ लूँ तो 27, 28 और एक तारीख 28 तारीख। और ये अब इसके बाद आपको 2 तारीख को तो आपका एग्जाम ही है। तो ये हम आपको पूरा डिटेल में बताने वाले हैं, तो आप वीडियो को अंत तक देखिएगा। ये मैं यहाँ बताने वाला हूँ कि आपकी सीबीडीटी के लिए, सीबीडीटी सीबीआईसी के लिए कितनी पोस्ट डालने, जैसे मान लीजिए आपका एसएसए हो गया, यूडीएस हो गया, इनके लिए कितनी टाइपिंग एरर मानी गई है यहाँ पे, और अदर जो पोस्ट है उसके लिए टाइपिंग एरर कितनी है वो मैं आपको पूरा बताने वाला हूँ। तो आप पूरा इसको वीडियो को देखिएगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे हम कुछ चीज़ें आपको बताने वाले हैं। टाइपिंग के लिए बात करूँ, टोटल वैकेंसी आपकी 37,409 है। कितनी है? 37,409 है। तो अब यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, जो आपकी पोस्टल असिस्टेंट वाली पोस्ट है, पोस्टल असिस्टेंट वाली जो पोस्ट है एंड सॉर्टिंग असिस्टेंट वाली जो पोस्ट है, आपकी असिस्टेंट वाली जो पोस्ट है वो आपकी सीपीटी के लिए रखी गई, ध्यान रखिएगा। उसमें सीपीटी के लिए रखा गया, लेकिन एक चीज और कंपलसरी है, बता देता हूं आपको, सीपीटी आपका नहीं होना है, ठीक है। नो सीपीटी आप, ठीक है, ध्यान रखिएगा, सीपीटी नहीं होगा आपका इस बार। तो इस बात का ध्यान रखिए, क्यों नहीं होगा? क्योंकि आपका कंप्यूटर का आपका पेपर है, ठीक है, कंप्यूटर का आपका पेपर है। उसके लिए क्वालिफाई जो मार्क्स होंगे वो थोड़े ज़्यादा होंगे, क्वालिफाई मार्क्स जो होंगे वो आपके ज़्यादा होंगे, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। अब टाइपिंग जो है कंपलसरी है ऑल पोस्ट के लिए, ये आप ध्यान रखिएगा, ऑल पोस्ट के लिए कंपलसरी है, चाहे वो आपकी कोई भी हो। पहले क्या होता था, आपकी कुछ पोस्टों के लिए टाइपिंग नहीं होती थी एसएससी में, क्योंकि जिसमें फ़ायदा मिल जाता था, विदाउट टाइपिंग के भी आप सिलेक्ट हो जाते। अगर टाइपिंग में क्वालिफाई नहीं कर पाए तब भी आपको एक पोस्ट मिल जाती है। लेकिन इस बार एसएससी सीजीएल में इस टाइप का कोई चीज़ नहीं है कि आपकी टाइपिंग आपने नहीं निकाली तो आप बाहर हैं, ठीक है। एरर ऑफ परसेंटेज डिफरेंट पोस्ट फॉर सम पोस्ट, अगर जो एरर ऑफ परसेंटेज है वो आपका डिफरेंट है फॉर सम पोस्ट के लिए, वो मैं आपको बताऊंगा। इसमें 23,000 कुछ ऐसी पोस्ट है, 12,000 जो पोस्ट है इनके लिए डिफरेंट आपका क्या है पोस्ट, आप डिफरेंट आपका परसेंटेज एरर है, वो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। तो अब सबसे पहले मैं यहाँ पे बात कर लेता हूँ कि यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे हम लिखते हैं, इसको एरर करके इरेज करके आपको मैं बताता हूँ। यहाँ पे इरेज करके अब मैं यहाँ पे आपको कुछ पोस्ट लिख रहा हूँ जिसके लिए मैं परसेंटेज एरर बता रहा हूँ आपको, एरर बता रहा हूँ कि कितना होगा। हम सबसे पहले बात कर लेता हूँ टीए के लिए। टीए इन सीबीडीटी, सीबीआईसी, यूडीसी एंड एसएसए, इनके लिए जो टाइपिंग एरर रखा गया, अगर मैं यूआर के लिए बात करूं वो आपका 5% है। ओबीसी के लिए बात करूं, एससी की बात के लिए करूं, एसटी के लिए बात करूं, ईडब्ल्यूएस के लिए बात करूं तो इनका 7% रखा गया है। ओएच की बात करूं, वीएच की बात करूं, एचएच की बात करूं, इनके लिए 10% रखा गया। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, ये आपका टैक्स असिस्टेंट के लिए है इस बार, जिसको हम किस पोस्ट में रखेंगे, डेस्ट वाली पोस्ट पर रखेंगे। ये डेस्ट वाले के लिए है, इस बात का आप ध्यान रखिए। जो डेस्ट वाली पोस्ट हैं उनके लिए ये आपका टाइपिंग एरर है, ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात का, जो मैंने आपको यहाँ पे बताया, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे कंफ्यूजन खत्म हो गया होगा। अब यहाँ पे कुछ चीजें और आपकी आ रही हैं कि अब इसके अलावा, अब ये कितनी पोस्टें, लगभग 12,000 के आसपास ऐसी पोस्टें हैं जिनके लिए आपको कितना चाहिए, 5%, 7%, 10% चाहिए। तो ये आपको पता है किसके लिए है, ये आपको यूआर के लिए है, और ये आपका जो आपकी हॉरिजेंटल कैटेगरी होती है उसके लिए है, ठीक है, हॉरिजेंटल कैटेगरी के लिए। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं जितनी भी सीपीटी वाली पोस्ट हैं, सीपीटी वाली पोस्ट के लिए यहाँ पे अगर हम बात करें, सीपीटी वाली पोस्ट के लिए बात करूँ यहाँ पे, तो ध्यान रखिएगा, यूआर के लिए जो रखी गई है वो 20% एरर रखा गया। ओबीसी के लिए अगर बात करूँ यहाँ 25, यहाँ ईडब्ल्यूएस भी है, 25% एरर रखा गया है। और अगर बात करूं एससी, एसटी और अदर पीडब्ल्यूडी या पीडब्ल्यूडी जितने भी हॉरिजेंटल कैटेगरी है इनके लिए 30% रखा गया है एरर, ठीक है। तो अब ये आपका का अदर देन पोस्ट है, डेस्ट, जो डेस्ट की पोस्ट है, यानी कि इस चीज को मान के चलिए जिसमें सीपीटी होता भी था और जिसमें सीपीटी नहीं होता था, उनके लिए जो टाइपिंग एरर है वो
ठीक ठाक है, 20% है, 25% है, 30% है, तो आप आराम से टाइपिंग क्वालिफाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने 20% एरर से ज़्यादा कर दिए तो आप सीपीटी वाली पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे। इस वाली पोस्ट के लिए तो आप पहले ही एलिजिबल नहीं है। अगर आप 25% से जनरल मान लो 5% से आप ऊपर निकल गए तो आप इस पोस्ट टीए के लिए तो पहले ही खत्म हो गए। लेकिन आप सीपीटी के लिए बरकरार रहेंगे। लेकिन सीपीटी में अगर 20% से आपकी कम एक्यूरेसी एरर 80%, आपके 20% एरर से ज़्यादा हो गए तो आपको यहाँ से भी डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा और आपका कोई मतलब नहीं होगा पेपर दे देगा। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। अब हम यहाँ पे बताते हैं, अगर आपकी टाइपिंग अभी आप कर रहे हैं और टाइपिंग स्पीड आपकी नहीं बढ़ रही तो आपको कैसे बढ़ाना है। कुछ ऐप बता देता हूँ, 3 दिन है, आप आराम से कर सकते हैं और आप तैयारी भी अपना अच्छे से कर ही रहे होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हाउ टू इंक्रीज टाइपिंग स्पीड होगा, सॉरी, टाइपिंग स्पीड कैसे बढ़ाएंगे इसको मैं आपको बताता हूँ। लास्ट 3 डे स्ट्रेटेजी है और ये देखो बेसिकली कम ही है, लेकिन आप इसको करेंगे तो आप ओवरऑल आप पास हो जाएंगे। क्योंकि आप ध्यान देखेंगे सीपीटी वाली पोस्ट के लिए आपको एक्यूरेसी जो चाहिए 80% की एक्यूरेसी आपकी चाहिए, और अगर ये यूआर के लिए है और ओबीसी के लिए वही आपका 75 चाहिए, और वही 70% आपको किसके लिए चाहिए, अदर के लिए चाहिए। तो इसका ध्यान रखिएगा। तो अब अगर सीपीटी वाली पोस्ट के लिए बात करूं, सीपीटी वाली पोस्ट के लिए बात करूं तो यहाँ पे आपको किसी के लिए बोल रहा हूँ 25 पर वर्ड पर मिनट आपकी से बिलो है, मतलब आपकी नीचे है उससे, तो आपको 5 से 6 घंटे डेली टाइपिंग करना चाहिए। और टाइपिंग आपको सोनी पे करनी चाहिए। सोनी ना मिले तो आपको ऑनलाइन टाइपिंग आप डालेंगे 15 मिनट्स टाइपिंग टेस्ट, तो वहाँ से आप कीजिए, तो वहाँ पे आपको बहुत अच्छी टाइपिंग मिलेगी, आप कर सकते हैं वहाँ से। यहाँ से 20 से 30 वर्ड पर मिनट आपकी आ रही है, तो आपको 3 से 4 घंटे आपको डेली टाइपिंग टेस्ट करनी चाहिए, टाइपिंग करनी चाहिए, आपको बितानी चाहिए उस पर, तभी आप क्वालिफाई कर पाएंगे। अगर आपकी 30 से ज़्यादा है तो आपको 1 से 2 घंटा करना है, और अगर आप 40 के आसपास हैं, 30 से 40 के आसपास हैं, तो 30-40 के आसपास हैं, तो आपको कम से कम एक सेट डेली 15 मिनट्स का आपको करना चाहिए। 15 मिनट्स का एक सेट आपको करना ही चाहिए। 1 सेट आपको 15 मिनट्स का डेली करना चाहिए, जिससे आपकी कंटिन्यूटी बनी रहेगी। डायरेक्ट आप करेंगे तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है, तो इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। तो ये कुछ है जिसको आप फॉलो कर सकते हैं। 3 दिन है, 3 डेज हैं आपके पास, इसमें आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। अगर आप ऐसा करेंगे तो मैं मान के चलता हूँ आप सीपीटी, अगर मान लीजिए 5% एरर ना हो पाए तो सीपीटी के लिए आप क्वालिफाई कर जाएंगे। इस बात का मैं होप रखता हूँ। अगर आप इसको फॉलो करेंगे, आप इसको अगर फॉलो करेंगे तो 100% आप सीपीटी के लिए क्वालिफाई कर सकते हैं। और डेस्ट की पोस्ट के लिए क्वालिफाई कैसे करेंगे ये आपको मैं, क्योंकि ये आपको पहले से करना चाहिए था, लेकिन अगर आप ठीक है नहीं कर पाए तो आप सीपीटी पोस्ट के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं कंप्यूटर क्वालिफाई मार्क्स की। देखो क्या है, कंप्यूटर जो क्वालिफाई मार्क्स है उसमें सीधा सीधा लगा जो हायर पोस्ट है, जो हायर पोस्ट होगी उसके लिए आपके लिए, उसके लिए जो क्वालिफाई मार्क्स होगा वो आपका क्या होगा, ज़्यादा होगा। ये तो सीधा सीधा दे रखा है। लेकिन जो क्वालिफाई का मिनिमम मार्क्स रखा गया, सॉरी, क्वालिफाई फॉर ऑल पोस्ट, क्वालिफाई मार्क्स फॉर ऑल पोस्ट जो 18 नंबर रखा गया है 60 में, ठीक है, 60 में 18 नंबर रखा गया है। तो अब ये जो है क्या है, आपका डेस्ट के लिए है 18 नंबर में मान के चलो। सीपीटी वाली जो जितनी भी पोस्ट हैं, सीपीटी वाली जो जितनी भी पोस्ट हैं, जो भी आपकी वैकेंसी है, उसके लिए जो कितना नंबर मार्क्स जा सकता है वो आपका 25 से 30 के अराउंड आपका जा सकता है। तो इसका आप ध्यान रखिएगा, इतने नंबर आपको लाना है। अगर आप मॉक टेस्ट दे रहे हैं और आप अगर इतने नंबर नहीं ला, देखो अब यहाँ पे स्ट्रेटजी देखो क्या होता है। अगर आप इतने नंबर आपके नहीं आ रहे हैं तो आप माने आप कहीं ना कहीं खतरे में, आप डेस्ट के लिए क्वालिफाई कर पाएंगे, सीपीटी वाली पोस्ट के लिए नहीं कर पाएंगे, तो फिर आपको दुख हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, मान लीजिए ये कोई ए नाम का स्टूडेंट्स है। अब यहाँ पे सुनिएगा बहुत, ए नाम का कोई स्टूडेंट्स है, ठीक है। अब सुनिए उसकी एक कंडीशन बता रहा हूँ क्या हो सकती है। मान लीजिए उसने क्या किया, डेस्ट की टाइपिंग भी क्वालिफाई कर ली, ठीक है, टाइपिंग, ठीक है, और उसने सीपीटी की भी टाइपिंग क्वालिफाई कर ली। लेकिन क्या हुआ, कंप्यूटर में उसने क्या किया कि वो 18 नंबर तो लेके आ गया, 18 नंबर है उसके पास, लेकिन जो सीपीटी के लिए कट ऑफ लगी, मान लो 24 नंबर लगी, वो उसके नहीं आ पाए। तो क्या होगा, वो इस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं रहेगा, वो केवल सीपीटी के लिए एलिजिबल रहेगा। इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। दूसरा केस ये बन सकता है, मान लो वो डेस्ट की पोस्ट की टाइपिंग क्लियर ना कर पाया, ठीक है, डेस्ट टाइपिंग क्लियर नहीं कर पाया, सीपीटी की टाइपिंग कर पाया, लेकिन वो कंडीशन क्या हो गई उसके साथ, वो कंप्यूटर के नंबर जो है वो उसके 19 नंबर है, तो वो अब सीपीटी के लिए भी क्वालिफाई नहीं कर पाया है।
कंप्यूटर की वजह से, तो वो उसका कोई लॉजिक नहीं है, वो यहाँ से भी डिस्क्वालीफाई आपका हो गया। तो ये आप ध्यान रखिएगा, कुछ ऐसी सिचुएशन बनेगी, बहुत केसों में आपको देखने को मिलेगा, कोई टेस्ट में फेल हो गया, टेस्ट में पास हो गया तो उसके कंप्यूटर में मार्क्स कम आए, वो सीपीटी के लिए क्वालिफाई कर गया लेकिन उसमें कंप्यूटर से मार्क्स उसने क्वालिफाई नहीं करवाया जो मिनिमम मार्क्स रखा गया। लेकिन ये भी डिपेंड करेगा कि नंबर ऑफ स्टूडेंट किस हिसाब से आपका क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आ रहे हैं, उसी हिसाब से ये कट ऑफ लगेगी। मेरे मानने से, जो मेरा मानना है, जो 25 से 30 के अराउंड आप आराम से लगेगी। तो इसके बीच में आपको नंबर अगर आपके आ रहे हैं तो आप सेफ जोन में हैं, मान के चलिएगा सेफ जोन में आप हैं, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। तो टाइपिंग मैंने बता दिया आपको, टाइपिंग आपको कैसे करनी है, और टाइपिंग एरर भी बता दिया मैंने पूरा आपको। इसके